सबोपदेशक अध्याय 7 जीवन से संबंधित चिंतन। अच्छा काम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म से उत्तम है। भोज के घर जाने से सौखी के घर जाना उत्तम है, क्योंकि सब मनुष्यों का अंत यही है। और जो जीवित है वह मन लगाकर इस पर सोचेगा। हंसी से खेद उत्तम है, क्योंकि मुंह पर के शोक से मन सुधरता है। बुद्धिमानों का मन शोक करने वालों के घर की ओर लगा रहता है, परंतु मूर्खों का मन आनंद करने वालों के घर की ओर लगा रहता है। मूर्खों के गीत सुनने से बुद्धिमान की घुड़की सुनना उत्तम है, क्योंकि मूर्ख की हंसी हांडी के नीचे जलते हुए कांटों की चरचराहट के समान होती है, यह भी व्यर्थ है। निश्चय अंधेर से बुद्धिमान बावला हो जाता है और घूस से बुद्धि नष्ट हो जाती है। किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है, और धीरजवंत पुरुष अहंकारी से उत्तम है। अपने मन में उतावली से क्रोध न हो, क्रोधित न हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। यह न कहना बीते दिन इनसे क्यों उत्तम थे, क्योंकि यह तो बुद्धिमानी से नहीं पूछता। बुद्धि मिरास के साथ अच्छी होती है, वरन जीवित रहने वालों के लिए लाभकारी है, क्योंकि बुद्धि की आड़ रुपयों की आड़ का काम देता है, परंतु ज्ञान की श्रेष्ठता यह है कि बुद्धि से उसके रखने वालों के भी प्राण की रक्षा होती है। परमेश्वर के काम पर दृष्टि कर जिस वस्तु को उसने टेढ़ा किया हो, उसे कौन सीधा कर सकता है। सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को न समझ सके। अपने व्यर्थ जीवन में मैंने यह सब कुछ देखा। कोई धर्मी अपने धर्म का काम करते हुए नष्ट हो जाता है, और दुष्ट बुराई करते हुए दीर्घायु होता है। अपने को बहुत धर्मी न बना और न अपने को अधिक बुद्धिमान बना, क्योंकि तू अपने ही नाश का कारण हो। तू क्यों अपने ही नाश का कारण हो। अत्यंत दुष्ट भी न बन और न मूर्ख हो। तू क्यों अपने समय से पहले मरे। यह अच्छा है कि तू इस बात को पकड़े रहे और उस बात पर भी हाथ न उठाए, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता वह इन सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। बुद्धि ही से नगर के 10 हाकिमों की अपेक्षा बुद्धिमान को अधिक सामर्थ्य प्राप्त होता है। निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप न हुआ हो। जितनी बातें कही जाए सब पर कान न लगाना, ऐसा न हो कि तू सुने कि तेरा दास तुझी को साप देता है, क्योंकि तू आप जानता है कि तूने भी बहुत बार दूसरों को साप दिया है। यह सब मैंने बुद्धि से जांच लिया। मैंने कहा मैं बुद्धिमान हो जाऊंगा, परंतु यह मुझसे दूर रहा। वह जो दूर और अत्यंत गहरा है, उसका भेद कौन पा सकता है। मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि के विषय में जान लूं, कि खोज निकालूं और इसका भेद जानूं, और कि दुष्टता की मूर्खता और मूर्खता जो निरा बावलापन है को जानूं। मैंने मृत्यु से भी अधिक दुखदाई एक वस्तु पाई, अर्थात वह स्त्री जिसका मन फंदा और जाल है और जिसके हाथ हथकड़ियां हैं। जिस पुरुष से परमेश्वर प्रसन्न है वही उससे बचेगा, परंतु पापी उसका शिकार होगा। देख, उपदेशक कहता है, मैंने ज्ञान के लिए अलग अलग बातें मिलाकर जांची, और यह बात निकली जिसे मेरा मन अब तक ढूंढ रहा है, परंतु नहीं पाया। 1000 में से मैंने एक पुरुष को पाया, परंतु उसमें भी एक स्त्री नहीं पाई। देखो, मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली है। थैंक यू।